उम्मत नबी से हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा कि कल बाद नमाज जुमा शहर कलकत्ता टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने पूरा मन एहतजाज होगा। उस एहतजाज में आप लोग शरीक हो, इसलिए नहीं कि आपको यहाँ पे आना है, बल्कि इसलिए कि कल रोज़े महशर में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे कि फ़लस्तीन के बच्चों का नाहक कत्ल हो रहा था तो आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे। तो ये हमारे ईमान का टेस्टिंग है कि कल रोज़े महशर में हम खड़ा होकर के अपने अल्लाह के बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे कि या अल्लाह ताला, जब फ़लस्तीन के बच्चों का नाहक कत्ल हो रहा था, हम शहर कलकत्ता में अपने औकात और विसात के मुताबिक हमने पुरअमन एहतजाज किया था और हमने अपनी बात को रखा था, हमने एहतजाज को दर्ज किया था। मैं मुसलमानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ शहर कलकत्ता के कि मजबूती से आप कलकत्ता में एहतजाज में आप लोग जुड़े। शहर कलकत्ता में एहतजाज हो रहा है, मस्जिद के सामने टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने आप लोग इकट्ठा हो और यहाँ से इतना जोर आवाज़ लगाए कि सिर्फ अमेरिकन कॉन्सुलेट नहीं बल्कि इन यहूदी का रात का कान का पर्दा फट जाए और रात का नींद हराम हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पच्चीस दिनों से बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में नौजवान, औरतों, बच्चे, बूढ़ों की मौत हो गई है। तकरीबन 9,000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 18,000 टन इसराइल ने बम बरसाए हैं फ़लस्तीन पर। फ़लस्तीन को निस्तो नाबूद करने पर तुले हुए हैं। आज कलकत्ता से एक अवामी रैली का इनेकाद किया गया जिसमें कमोबेश 19 तंजीमों ने हिस्सा लिया और इन लोगों ने अमेरिकन कॉन्सुलेट में जाकर डेपुटेशन जमा दिया कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और फ़लस्तीन के अवाम के साथ रहम किया जाए। आइए हम बाकी की खबरें देखते हैं। ये लोग हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और शांति, इस्लाम शांति का पैगाम है और इस्लाम शांति का पैगाम देता है। लेकिन कोई अगर सोचेंगे कि इस्लाम को मार के काट के अगर अशांति करेंगे तो हम लोग चूड़ी पहन के बैठे हुए नहीं, हम लोग भी जवाब देना जानते हैं। और ये जवाब ज़रूरी नहीं है कि आप बम गोली मिसाइल से ही दें। हम लोग का जवाब देने का मतलब ये है कि प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, हम लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे, हम लोग इकट्ठा होकर के मुट्ठी बन करके उसका विरोध करेंगे। तो विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ धर्मतल्ला में आज जमा हुए हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद से अमेरिकन एम्बेसी गए थे, वहाँ पर डिप्यूटेशन हम लोग दिया। हमारा रईसुद्दीन भाई जो है वो प्रोटेस्ट का सारा लेखा जोखा देख के हम लोग गाइडलाइन से तो प्रोग्राम होगा, लेकिन राज्य सरकार का ये नहीं है कि वो संविधान राज्य सरकार हो जाए। राज्य सरकार संविधान नहीं है, संविधान हमारा मूल अधिकार है और हमारा मूल अधिकार को सरकार को देना पड़ेगा। वो कोई सरकार 5 साल के लिए होती, नॉमिनेटेड होती, सरकार संविधान नहीं है, अदालत नहीं है जो सरकार हम लोग को वो बताएगा कि कहाँ से कहाँ करना है। सरकार एक गाइडलाइन होता है, एक सिस्टम होता है जो वो प्रोटेक्शन में हम लोग का वो प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जिस तरह से आपने देखा कि हम लोग पहले तो 10 लोग बताया गया, फिर 5 लोग बताया गया, फिर 2 लोग बताया जा रहा, तो हम लोग 3 लोग बोले, तो वहाँ प्रशासन जिद कर रहा है कि नहीं 2 आदमी से ज़्यादा नहीं जाया जाएगा। तो ये अमेरिकन दूतावास के लोग नहीं बोल के प्रशासन बता रहा है कि कितना लोग जाएगा नहीं जाएगा। 10 लोग को लेके जाना नहीं चाहिए था आपको। अगर जब 2 लोग जाएंगे तो 2 लोगों को लेके जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं 19 ऑर्गेनाइजेशन है, 19 में अगर 10 भी 50% भी नहीं जाने दीजिएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट का मतलब ही नहीं बनता है ना। फिर तो मतलब यही है कि प्रशासन और सरकार के गाइडलाइन में हम लोग फॉलो कर रहे थे प्रोटेस्ट को। कहीं ना कोई मिसाइल है, ना यहाँ कोई धरना है, ना कोई हम लोग ब्लॉकेज रास्ता किए हैं, किसी तरह का कोई मामला नहीं। पीसफुल हमारा जो संविधान अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का, उस तरह से प्रोटेस्ट जो लोग सियासत करते हैं उसके खिलाफ हम लोग हैं, उसको किसी तरह से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी इंसानियत एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है, संविधान का कत्ल हो रहा है। अमेरिका जिस तरह से इजराइल को समर्थन कर रहा है, जिस तरह से हज़ारों बच्चों का जान जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन फेलियर है, कहीं ना कहीं
कहीं अमेरिका जो बड़ा सुपर पावर बोलता है वो सुपर पावर भी नहीं है, वो फेलियर है। तो कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड जो प्रोटेस्ट कर रहा है, पूरा दुनिया के लोग जो रास्ते पे उतरे हैं, तो पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरा इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। जो अगर डिटेन किया जा रहा है तो कहीं ना डिटेन का मतलब यही है कि 144 है तो कहीं ना कहीं उसको डिटेन किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब इसलिए डिटेन किया जा रहा है। और हम लोग भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को डिटेन नहीं किया जा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेकुलर है, सेकुलर के हिसाब से हम लोग अपनी बात रखते। कहीं ना कहीं बीजेपी अधिकार देता है कि आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और आपका मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं आपका न्यूज़ व्यूवर्स को कि हमारा ये राइट है और आपका भी राइट है, आपको भी प्रोटेस्ट रास्ता में उतर के करना चाहिए। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का स्टैंड क्लियर नहीं है, उनको इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो साजिश है उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट हमेशा करते रहेंगे। देखिए, एहतजाज करना ये हमारा जमहूरी हक है और वो उसको एक्सेप्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट नहीं किए हैं। 18 लोगों का टीम था, ये 18 संगठन मिल करके आज शहर कलकत्ता की सरजमीन पे आज फ़लस्तीनी मजलूमों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उनके हक के लिए आवाज़ उठाए हैं। और 18 संगठन मिल करके 18 लोग, एक एक संगठन के एक एक इंसान गए थे। लेकिन अमेरिकन कॉन्सुलेट में ये कहा गया कि 10 लोग आप लोग इंटरव्यू भी सबमिट किया हम लोगों ने। और यहाँ से ये भी कहा गया है कि अगर तुरंत इस तरह का वॉर को बंद नहीं किया गया तो जिस तरह से आंदोलन आज हम लोगों ने शहर कलकत्ता के सरजमीन पे किया, इंशाल्लाह इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन कंटिन्यूज रहेगा। और कल भी शहर कलकत्ता में आंदोलन है बाद नमाज जुमा। आपको पता होगा टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने हमारे इमामुल हिदायन कारी फजलुर रहमान साहब ने इस प्रोग्राम का ऐलान किया है। मैं तमाम मुसलमानों से और उम्मत नबी से, शहर कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए जितने भी लोग रहते हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि शहर कलकत्ता में मजबूती के साथ आप लोग इस पुरअमन एहतजाज में जुड़े और अपने हक की आवाज़ को ज़ोर लगाए ताकि जो ये अंधी बहरी सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सरकारों तक बात जाए। देखिए, आज जो आपने जो कहा, ये कम से कम मुसलसल अगर इस तरह का एहतजाज हिंदुस्तान और शहर कलकत्ता से मुसलसल होता रहेगा तो कम से कम इतना है कि जो प्रेशराइजेशन का काम है, प्रेशर होगा इंशाअल्लाह ताला। तो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर एक दिन में नहीं बनेगा। आपको ये भी समझना होगा, ये जो जंग पिछले 75-76 साल से, और ये जंग 76 साल पहले हुआ क्या था, ये आज ये फ़लस्तीनी ने इन लोगों को, यहूदियों को जब कहीं दुनिया में जगह ज़मीन नहीं मिला रहने के लिए, सर छुपाने के लिए, तो यही फ़लस्तीनी अपना बाहें को खोल करके इंसानियत का परचम लहरा करके यही यहूदियों लोगों को सर छुपाने के लिए जगह दिया। और आज 75-76 साल में आलम ये है कि वो लोग अब दावा कर रहे हैं कि फ़लस्तीन हमारा है। तो ये पूरा दुनिया जानता है। आपने देखा कि एडोल्फ हिटलर ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि मैं चंद यहूदियों को छोड़ दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आने वाली नस्ल ये जान सके कि ये यहूदी कितने इंसानियत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं। और आज 75-76 साल में ये पूरा दुनिया ने देखा कि जिस तरह से फ़लस्तीनियों ने उनको मदद किया था, मदद के अगेंस्ट में आज उन लोगों को अपने मासूम बच्चों का खून गंवाना पड़ रहा है, नाक कत्ले हो रही है। यहाँ तक इतना भी बात, हॉस्पिटल्स के ऊपर में भी बमबारी किए हैं, जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं वहाँ पे बमबारी किए हैं। आप वहाँ का अंदाज़ लगा ले कि छोटे छोटे बच्चे जब अपने घरों पे सोते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि सुबह अगर उठेंगे तो किस हाल में उठेंगे। तो आज समझिए, मैं वहाँ के मुसलमानों के ईमान को मैं कलकत्ता से सलाम करता हूँ। ईमान का तकाज़ा उन लोगों ने पेश किया है कि ईमान की मजबूती जिस तरह से दिखाया उन्होंने कि ईमान किसे कहते हैं। आज लोग हमसे पूछते हैं कि
जंग तो फ़लस्तीन में हो रहा है, जुल्म तो फ़लस्तीन में हो रहा, बच्चे तो फ़लस्तीन में कत्ल हो रहे हैं, खून तो वहाँ जा रहा है, आप कलकत्ता में आपको क्यों तकलीफ़ हो रहा है? तो मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और एक दूसरे से रिश्ता इस मानिंद है जैसे शरीर के दूसरे हिस्से में अगर तकलीफ़ होते हैं तो उस तकलीफ़ का एहसास शरीर के दूसरे हिस्से में भी होता है। मतलब अगर मेरा हाथ कट गया तो मेरे शरीर का पूरा हिस्सा तकलीफ़ में गुजरेगा। तो ठीक उसी तरह उम्मत नबी वहाँ भी है, उम्मत नबी दुनिया के कोने कोने में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। और जब मस्जिद अल-अक़सा पे और फ़लस्तीन पे और वहाँ मज़लूमे पे जुल्म होता है तो हमारी सीना रेज़ा होती है, दिल खफा होता है, हम तकलीफ़ में गुज़रते हैं, हमारी रातों की नींद हराम हो जाती है। मैं उम्मत नबी से हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगा कि अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये बाइकॉट कर सकते हैं इजरायली प्रोडक्ट का। यही प्रोडक्ट से मुनाफा कमाते हैं और हमारे ही पैसे से हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म और सितम करते हैं, बम बारूद खरीदते हैं और फ़लस्तीनियों के ऊपर बम फेंकते हैं। तो मैं उम्मत नबी से, बिरादर इस्लाम से मैं हाथ जोड़ करके पूरा मैं ये करूँगा, मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप लोग कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो ये इजरायली का प्रोडक्ट को बाइकाट करें। और अगर वो भी अगर पूरी तरीके से नहीं कर सकते तो कम से कम हम लोग नमाज़ों में अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम लोग रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों के ऊपर रहम और करम फरमाइए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह जो है चाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाले तो अबाबिलों और पत्थरों से भी काम ले सकता है मौला। अगर मौला रब्बुल इज़्ज़त चाले तो पत्थर और अबाबिलों से काम ले सकता है। ये तो हम लोगों का ईमान का टेस्टिंग है। ये फ़लस्तीनी मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती है, जो बच गए वो गाजी है और जो मर गए वो शहीद है। तो कम से कम हम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये हमारे ऊपर टेस्टिंग है और मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर टेस्टिंग है ईमान का कि आप अपने अपने घर में कैसे सोते हैं जब फ़लस्तीन के बच्चों के ऊपर जुल्म होता है। और हर दूसरे दिन यूट्यूब में, आप फेसबुक में, मोबाइल पे आप देखते होंगे कि मजलूमों का खून बह रहा है। और हम मुसलमान, अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान उम्मत नबी का कुछ मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप देखने में मशरूफ़ है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि हम लोग इस दुनिया में आए नहीं हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। हम मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी का कुछ मकसद है। हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान बनाए हैं। 18,000 मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने बनाया है। अगर मखलूक इंसान बनाए अल्लाह तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी दिया है कि अगर कहीं जुल्म हो तो जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाओ। अगर फ़लस्तीन में जुल्म होता है तो आप हिंदुस्तान में आवाज़ उठाओ। अगर शरीर के एक हिस्सों में तकलीफ़ होता है तो शरीर का दूसरा हिस्सा तकलीफ़ आता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहने का मतलब है कि एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि अगर एक मुसलमान के ऊपर जुल्म हो तो दूसरा मुसलमान को तकलीफ़ हो। और बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन इंसान वो है कि जब एक इंसान के ऊपर जुल्म होता है तो वो जुल्म को देख के अपना दिल तकलीफ़ होता है कि नहीं, अपना दिल खफा होता है कि नहीं, अपने आप को परेशानी होती है कि नहीं, मेरा दिल रोता है कि नहीं। तो मैं